2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दोबारा जीत मिली थी। केंद्र में होने के बावजूद भी राजधानी दिल्ली में राजनीतिक वनवास झेल रही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर ली, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अब गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आप एक बार फिर से आमने सामने हैं। बस फर्क ये है कि बीजेपी यहाँ सत्ता में है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को कुर्सी से उतारने की जुगत में। दिल्ली अब आपका गढ़ हो गया है और गुजरात भाजपा का गढ़ है। अब सवाल ये कि इस मुकाबले में हार जीत किसकी होगी। दिल्ली में आपकी दूसरी बार जीतने केजरीवाल को ये उम्मीद दी कि वो दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों में अपनी किस्मत आजमाएं। ऐसा करते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल भी की। लेकिन क्या गुजरात अरविंद केजरीवाल को 2024 में मोदी वर्सेस हु का जवाब देने की उम्मीद देगा? 2024 का सूरत हाल क्या तय करेगा गुजरात? आइए जानते हैं। 2024 में मोदी बनाम कौन, ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अलग थलग पड़े विपक्ष में हर पार्टी का मुखिया या तो खुद अपने आप को 2024 के लोकसभा चुनाव का दावेदार बताता है या फिर उसके समर्थक इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो पीएम मोदी का मुकाबला किसके साथ देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई नेताओं ने मोदी वर्सेस हु के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि इस बार मोदी वर्सेस केजरीवाल। मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। 2024 में जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव होगा। अब मोदी वर्सेस हु की लड़ाई नहीं है, अब मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई है। ये बात तय हो गई 2024 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है वो आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। और ये तय हमने नहीं किया, ये आज भारतीय जनता पार्टी ने, जो सुबह से इन्होंने उठक पटक की है, उससे ये बात इन्होंने तय कर दी। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो ये संभव होता नजर आ रहा है और अब तक भाजपा वर्सेस कांग्रेस कहने वाले मोदी वर्सेस केजरीवाल कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही गुजरात चुनाव के लिए मैदान में उतर गए हैं। किसानों से लेकर शहर की जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। नड्डा से लेकर केजरीवाल चुनावी दौरे कर रहे हैं। ये मुकाबला इस बार कड़ा और दिलचस्प होगा क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गुजरात 2024 के रण के लिए दावेदार कौन होगा ये साफ कर देगा। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के बाद से आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से मोदी वर्सेस केजरीवाल का डंका बजाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पार्टी ने गुजरात की राजनीति में ऐसी जगह बना ली कि कांग्रेस और भाजपा के गुजरात में आप वर्सेस भाजपा की खबरें जोर पकड़ने लगी। जिसके बाद ये बात तो साफ है कि ये चुनाव भाजपा से सब कुछ ले सकता है और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसे बहुत कुछ दे भी सकता है। हालांकि दोनों में से कौन जीतेगा ये तो आने वाले चुनाव तय करेंगे। आम आदमी पार्टी फिलहाल अपनी युवा ब्रिगेड के साथ गुजरात की जनता का मूड बदलने की कोशिश कर रही है। भले ही इतिहास में गुजरात के लोगों ने भाजपा कांग्रेस को ही वोट दिया हो, लेकिन इतिहास में शायद ही गुजरात में ऐसा प्रचार प्रसार भी किसी ने देखा हो जो अब चुनावी मैदान में हो रहा है। आम आदमी पार्टी इस वक्त गुजरात चुनाव में उसी रणनीति पर काम कर रही है जिसके सहारे उसने पहले दिल्ली और फिर पंजाब को फतेह किया। आप मॉडल में सबसे ज्यादा फोकस अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली और युवाओं के रोजगार पर रखा गया है। इन्हीं पहलुओं के साथ गुजरात चुनाव में पार्टी उतरी और सबसे पहले अपनी गारंटी से शुरुआत की। सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी घोषणा का ऐलान किया कि वो फ्री बिजली देंगे, क्योंकि इसी के दम पर तो पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड जनादेश दिया। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सबसे पहली गारंटी यही रही। इसके बाद गौर करने वाली बात है कि पिछले चुनावों में भाजपा को शहरी वोटर्स का भरपूर साथ मिला था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। आम आदमी पार्टी इसको भी एक मौके के तौर पर देख रही है और कांग्रेस का वोट बैंक अपने खाते में लाने के लिए केजरीवाल ने सरपंचों के साथ भी बड़े लेवल पर संवाद किया।
गुजरात में युवाओं को साधने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने रोजगार को लेकर वादा किया और कहा गया कि सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरी निकालने वाले हैं। पुरानी पेंशन को लेकर गुजरात में हो रहे आंदोलन को देखते हुए इसे चुनावी पेंशन में भी बदलने की तैयारी कर ली गई। यानी कि हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरने के लिए तैयार है। गुजरात की सत्ता पर भाजपा 27 साल से काबिज है। 1995, 1998, 2002, 2007 और 2012 के बीच 5 चुनावों में भाजपा 182 विधानसभा सीटों में से 115 से लेकर 127 के बीच की सीटें जीतकर सत्ता में रही। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 99 सीटें जीतकर छठी बार भाजपा ने गुजरात में सरकार बनाई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो क्लीन स्वीप कर सभी 26 सीटें भाजपा के खाते में गई। यानी गुजरात है तो भाजपा का मजबूत गढ़, लेकिन पिछले चुनावों में वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती। लेकिन बाकी राज्यों में हुए चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी को गुजरात में इस बार चुनौती माना जा रहा है और कांग्रेस को कमजोर। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने लिए कई संभावनाएं देख रही है। ये संभावनाएं सिर्फ 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि 2024 में नरेंद्र मोदी से मुकाबले की भी है। हालांकि क्या वाकई ऐसा संभव हो पाएगा, ये तो गुजरात चुनाव ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।